वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब से बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत बरहमी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। बानी पीटीआई की पार्टी क़यादत से नाराज़गी, अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई है उनकी जानिब से और काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया है। इमरान खान ने अपनी पार्टी लीडरशिप के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया है बाकायदा तौर पर, और कहा है कि डीचओ के मसले को मौसर अंदाज में नहीं उठाया गया है। जबकि मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वहाँ पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर करते हुए पीटीआई को पैगाम दिया है कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते भाई, ऐसा ना करें। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो सो बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान की, तो वो जी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इस वक्त काफ़ी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने बिल के फौरी नोटिफिकेशन का मुतालबा करते हुए हुकूमत को एक बार फिर से डेडलाइन दे दी है और इल्ज़ाम आयद किया कि बिल को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। अगर हम इस्लामाबाद आ गए तो ऐसे आएंगे कि आपको नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अच्छा, ये पहले मैं मौलाना साहब की जिक्र करूं इससे पहले कि हम गेस्ट के ऊपर जाएं, कि मौलाना फजलुर रहमान जो आउट ऑफ नोवेयर आए और मदारिस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उस दिन हमारे साथ वफाकुल मदारिस के एक तर्जुमान भी मौजूद थे। तो उनके मुताबिक तो मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए हुए, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये जो बयानिया है ना, एक तरफ से वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो खान साहब का बयानिया है वो ज़्यादा बिकता है। हाँ। और हुकूमत एक और बयानिया बनाना चाहती है कि ताकि डिफरेंट एंगल के साथ भी चीज़ें हों। लेकिन हसनैन, ये बात भी हमें माइंड में रखनी होगी कि मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रीट पावर भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो वाकई इस चीज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, तो वो आ भी सकते हैं। और जिस तरह से ये कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं ना, हमें नज़र आ रहा है ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस वक्त बहुत से फ़ज़ा में, ये हल्कों में ये बातें हो रही हैं कि शायद पीटीआई और मौलाना जो है वो हमारे साथ जी इन तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार, हमारे बड़े मकबूल प्रोग्राम सवाल से आगे की होस्ट अलीना शिगरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि ये जो बानी पीटीआई है, एक तरफ से मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लें सबसे, लेकिन दूसरी तरफ हमें आज जो खबरें मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं अडयाला जेल से, कि उन्होंने बड़ी नाराज़गी का भी इजहार किया कि मेरी लीडरशिप तो बाहर चिल कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हसनैन और गजल आपका। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि गुज़िश्ता रोज, और हमें ये बात यकीन करना जरा मुश्किल हमारे लिए थी कि आया कि बानी पीटीआई ने वाकई एक डिस्प्लेजर का इजहार किया है अपनी पार्टी की क़यादत पे। नेचुरली पार्टी में डिविजन्स और फैक्शंस और जिस किस्म की ग्रुपिंग्स का हाल था वो तो आपके सामने ही है। गुज़िश्ता कई माह से वो उस किस्म की जो डेवलपमेंट पार्टी एंड से आ रही है, मीडिया को भी मेरे ख्याल से हमें बहुत मवाद जो है मिल जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद के बयानात में जिस तरह से तजाद एक पाया जाता है। लेकिन मेरे लिए ये यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि आया कि वाकई में इमरान खान साहब अपनी क़यादत से, क्योंकि वो बहुत मेरे ख्याल से एक डिटर्मिन्ड एक पोजीशन में नजर आते हैं और वो नेचुरली बहुत चीजें उनके साथ हो गई हैं, बहुत केसेस का उन्होंने सामना किया है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट वो हमेशा एक कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पे, अपने जिस तरह की उनका स्ट्रगल रहा है उस पर, जिस किस्म के भी हालात हों, उनकी एक तरफ से एक बड़ा एक हमेशा एक पॉजिटिव और एक डिटर्मिनेशन का जो है इजहार किया जाता है। बट ये जब हमने वेरीफाई किया तो ये बात वाकई में बात दुरुस्त साबित हुई कि इमरान खान साहब नाला हैं, नाराज हैं अपनी पार्टी लीडरशिप से। वो कहते हैं कि वो अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहे अपनी पार्टी क़यादत पे, वो लेकिन परेशान इस बात में कि इतना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गया है। इतना आपने 26 नवंबर का हाल देखा है कि जहां पर रियासत की जानिब से हाई हैंडेडनेस का मुजाहिरा किया गया हो, लोगों की शहादतें हुई हैं, गोलियां चलाई गई हैं और अब तो गोलियों की एडमिशन आपको हुकूमती सर्कल से आना शुरू हो चुकी है। इसाम डार साहब हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, डॉक्टर अफनानुल्लाह हो, सब एडमिट कर रहे हैं कि जी गोलियां चली है। कोई कह रहा है एरियल फायरिंग हुई है, कोई कह रहा है अली अमीन गंडापुर की गार्ड्स की तरफ से फायरिंग हुई है, लेकिन सब एडमिट कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा सानिया हो गया, लेकिन बावजूद उसके पार्टी लीडरशिप का रोल बड़ा मुतनाज़ नजर आता है। पार्टी क़यादत जो है, और उसकी भी बड़ी रीजन है, मैं वो भी जरूर जल्दी से कोट करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब की पार्टी क़यादत जो है फोकस नहीं है, वो मोबिलाइज लोगों को कर पा रहे हैं। उस पर एक शदीद तनकीद हुकूमत की साइड को मिल गई है कि इन पे शदीद तनकीद का इजहार करें कि आप पंजाब से लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, आप लोग प्राउड को उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर सकते, आपने कोई मौसर एहतजाज नहीं किया, आपने 1.5 साल से बानी जो है आपके जेल में कैद है, सियासी लीडरशिप जो है, सियासी वर्कर्स इस वक्त गिरफ्तार है, 5000 से ज्यादा जिनकी तादाद बताई जाती है कि जो वर्कर्स गिरफ्तार है, आपने उनके लिए आप कर क्या रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है?
और बाहर जो है जब आप देखें कि ये मुलाकातें कर रहे हैं, या अब तो मुलाकातों का तो मेरे ख्याल से इन्होंने तरदीद ही की है प्रीटी मच, कि कोई आगाज मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पे नहीं हुआ, लेकिन गुफ्तगू हो रही है। आपने बैरिस्टर गौहर साहब और फैसल वाउडा साहब के दरमियान जो वो एक स्माइल्स एक्सचेंज करते हुए या एक गले मिलते हुए वो जो तस्वीर थी, तो वो परेशान कौन है कि पार्टी लीडरशिप जो है वो क्यों इतनी डोसाइल नजर आ रही है, और क्यों इमरान खान साहब को अपनी फैमिली के थ्रू अपने मैसेजेस जो है अपनी सपोर्टर्स के लिए पहुंचाने पड़ रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल से इटसेल्फ इज वेरी एविडेंट कि इमरान खान साहब अपने जो पैगामात हैं वो अपनी अहलिया या उनकी आके सुना रही होती थी, या फिर उनकी हमशीरा जो कि कल भी गुज़िश्ता रात भी अलीमा खान साहिबा ने आके ये चीज कन्वे की है। सो पार्टी की पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त एक मेरे ख्याल से हाईलाइट हो रही है, और इसकी वजूहात भी हैं। देखिए, जब अगर पॉलिटिकल क़यादत उस तरह से लीड करते हुए एक जमात को ना नजर आए, और उसमें वुकला जो कि नेचुरली उनके चैलेंजेस और उनकी एक स्किल सेट होता है, उनकी अपनी एक्सपर्टीज होती है, वो लीगल एक बैटल जो है वो जरूर लड़ रहे हैं। वो बहुत ही एक मेरे ख्याल से एक्सटेंसिव एक डिलिब्रेशन के बाद वो जो है आगे बढ़ते हुए बड़े मोहतात तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जहां पर पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जहां पर आपकी ओपोनेंट्स की जो वीकनेसेस हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं उसको फौरन ओवरकम करने के लिए और उसको कैपिटलाइज करने के लिए सियासी क़यादत होती है जो कि फौरी रिएक्ट करती है। सियासी क़यादत होती है जो कि ग्रास रूट जो वोटर होता है, सपोर्टर होता है, उससे कनेक्टेड होती है, उसके साथ एक रिलेशनशिप उसकी होती है, उसके सेंटिमेंट्स को, उसके इमोशंस को वो बहुत बखूबी समझते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया इस वक्त ये है कि जो सेटबैक का सामना उनको करना पड़ा है वो इसी वजह से है कि पार्टी के जो पुराने चेहरे थे जो कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत आगे आगे होते थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, असद उमर साहब थे, दीगर जो क़यादत थी, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेचुरली वो हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कमजोरी जो इस वक्त इमरान खान साहब की जमात फेस करी, वो इसी वजह से है कि पॉलिटिकल फेसेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं नजर आ रहे, जो कि लीड करें और जो कि अपने मुखालफीन को और अलीना, ये भी तो खबर आई थी कि वो थोड़े से आफीदा भी हो गए थे इमरान खान साहब। लेकिन अब सवाल ये है यहाँ पर कि जिस तरह से एक तरफ हम देख रहे हैं पार्टी आगे बढ़ रही है, मुज़ाकरात की जानिब जा रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इमरान खान चार्जशीट करते हुए नजर आए, नाखुश नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि अब ये जो इंगेजमेंट्स हो रही हैं ये मुज़ाकरात में तब्दील हो सकती हैं? क्या हालात व वाक़यात ऐसे हैं और इतनी लचक दिखाई जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों साइड्स को पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। इमरान खान साहब को मैं हमेशा कहती हूँ कि वो एक हमेशा इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, वो मुज़ाकरात का थ्रो करते हैं ये कार्ड और वो रिएक्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े क्लियर इस बात में कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं अब वो इनको रेलेवेंट नहीं समझते, वो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किसी तौर पे भी चाहते हैं, और उसका तो बरमला इजहार हुकूमत की साइड खुद भी करती हुई नजर आ रही है। आपको और हमने कुछ सुना कि पहले तो एस्टैब्लिशमेंट की बातें हो रही थी, वो चाहते ही नहीं थे कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करें, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, बट एट वंस ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो अभी भी कह रहे हैं कि ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं। वो अभी भी इस बात पे बहुत क्लैरिटी उनकी है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। और आप इसका ये हाल देखेंगी कि सेनेट में डार साहब जब खिताब करे थे 2 रोज कबल, तो उन्होंने ये बात कही कि 9 मई को बड़ी रेड लाइंस क्रॉस हुई है, मुझ जैसा रिकंसिलिएटरी बंदा भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। सो हुकूमत को भी पता है कि उनके पास उनकी पोजीशन नहीं है, वो कुछ ऑफर नहीं कर सकते जब तक दूसरी साइड से जो है वो नॉड ना मिल जाए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इवेंचुअली इमरान खान साहब को पता है, वो अपने कार्ड्स थ्रो करते हैं, वो एक रिएक्शन देते हैं। हुकूमत को ये शायद बड़ा कॉन्फिडेंट हुकूमत लग रही है कि 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई है इस पूरे अरसे में जहां पे 26 नवंबर को हुकूमत जो है वो एक कैपिटलाइज उस चीज को कर रही है, ऑल्दो कि उनको जवाब दे वो है इस बात पे कि 26 नवंबर की रात को किस तरह से प्रोटेस्टर्स पर जो है वो गोलियां चलाई गई और प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर किया गया। लेकिन हुकूमत जो है वो 26 नवंबर को अब एक 9 मई पार्ट 2 बनाना चाहती है। और एक बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इदारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो एक ऐसी फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है या मुतनफ़िर लोगों को किया जा रहा है इदारों से, ये जो कि बहुत गलत है। मेरे ख्याल से स्पॉयलर्स जो है, जहां पर एक जानिब हमें सीनियर और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस नजर आए, राना सनाउल्लाह साहब की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगी कि जो कहते हैं कि अगर पीटीआई की तरफ से कोई बात करेगा और अगर पार्टी ने फैसला करना है तो फिर नून लीग के बिहाफ पे वो कहते हैं मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत फैसला आएगा। तो कुछ लोग हैं जो कि वाकई में राह हमवार करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात के थ्रू और पॉलिटिकल एंटिटीज को आपस में बात करने। नून लीग को ऑलरेडी पता है कि वो
जिनके सहारे इस वक्त हुकूमत पे विराजमान है, उनको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर अवाम आपके साथ नहीं है तो नेचुरली आपकी सियासत बिल्कुल जो है वो खत्म होने के करीब आ जाती है। सो आपको अवामी सपोर्ट को अगर दोबारा से रीगेन करना है तो आपको पता है कि आपने पॉलिटिकल एंटिटी से बात करना है, लेकिन स्पॉयलर्स दोनों साइड्स पे मैं समझती हूँ स्पॉयलर्स बहुत मौजूद है, जो कि गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा, तलाल चौधरी साहब हो, अता तारड़ साहब हो, तो ये तो इनको अभी भी अटैक करें कि ये तो कहते थे कि जी चोरों के साथ नहीं बैठना, ये तो कहते थे कि या इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, और ये किससे बातचीत करेंगे और ये संजीदा है कि नहीं। सो इनको बाकायदा तौर पे ताना दिया जा रहा है ये सोच के कि ये कमजोर पोजीशन पे है, ये घुटनों पे आ गए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे ख्याल से फाउंडिंग चेयरमैन के हवाले से तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब घुट्टों पे आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी लीडरशिप को आप डोसाइल मोड पे जरूर देख सकते हैं, लेकिन हुकूमत को ये भी लग रहा है कि दो डेवलपमेंट जहां पर 2-3 रोज कबल जो ISPR की प्रेस रिलीज जनरल फैज हमीद के से कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स और चार्जशीट से मुतालिक सामने आई। अच्छा, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि आज हमारे पास लग्जरी ये है कि आप उस दिन आती हैं जब हम सारा रिकैप कर लेते हैं। तो फैज हमीद साहब को जब चार्जशीट किया गया तो उसके बाद नून लीग की कहते हुए नजर आ रही है कि बेसिकली ये फंसते जा रहे हैं, अब खान साहब भी इसमें फंसेंगे, तो इस वजह से ये मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। दूसरा, अलीना मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं, जैसे इंटरनेशनल फैक्टर है कि जब ट्रंप आएंगे तो उसके बाद शायद ट्रंप ये खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो इन तमाम तर फैक्टर्स को देखते हुए क्या आपको खान साहब बंदगली में नजर आ रहे हैं या बंदगली से निकलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जो चार्जशीट वाला मामला है उस पर भी बड़े सवाल ये आयद होते हैं कि एक तो 4 माह कोर्ट मार्शल जो है, जो कि ऑलरेडी एक समरी ट्रायल होता है, उसमें 4 माह अभी तक नजर आ रहे हो गए हैं, लेकिन 4 माह में अभी तक कोई गवाही, जो कि हुकूमत शायद परहैप्स बहुत ज्यादा डिपेंड इस चीज पे अब तो इन्हिसार करना शुरू कर रही है, और इस किस्म की चमगोइयां भी आपको सुनाई दे रही होंगी, और इस किस्म के कुछ माउथ पीसेज हैं जो कि हुकूमत के, जो कि ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी फैज हमीद साहब गवाही दे सकते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, जो कि वो हाईली अनलाइकली, क्योंकि अगर 4 माह में वो कुछ नहीं बोले तो वो अब मजीद आगे क्या बोल सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मिलिट्री ट्रायल का जो इमरान खान साहब को डराया जा रहा है, ये भी एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है इमरान खान साहब का। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को तो फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उनके साथ तो इतने उनको 188 केसेस का इस वक्त सामना है, और जिस तरह के उनकी जिस किस्म के बिलो द बेल्ट केसेस बनाए गए, आज भी उनकी एहलिया को जिस तरह से मुल्क की सियासत एक पस्ती की तरफ आ गई कि उनकी एहलिया को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि खवातीन जो है वो बड़े सॉफ्ट टारगेट होती है, और स्पेशली अगर नून लीग इस किस्म की बातें करे तो बहुत ही परेशान कौन है, क्योंकि उनकी अपनी लीडर जो है वो एक खातून है, लिहाजा किसी की बीवी को, किसी की बहन को इस तरह से टारगेट करना ये इंतहाई कंडेमनेबल है। और अगर तो मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब, एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल होता है, तो इससे पूरी दुनिया भर में आपकी जगसाई होनी है, दुनिया को आप पर तनकीद करने का मौका मिलना है, आप एक डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन का शिकार हो सकते हैं, आप सैंक्शंस फेस कर सकते हैं आपके मुल्क में जिस किस्म के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। सो उम्मीद यही की जाती है कि एक कुछ सैनिटी का मुजाहरा किया जाएगा, बेटर सेंस प्रिवेल करती हुई दिखाई देगी, और जो सियासी जमातें हैं वो मुल्क को वाकई में, जब डार साहब कहते हैं ना 12 लाख नौजवान जो है अब वो मुल्क छोड़ के चला गया, और क्यों चला गया वो तो असेस भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़ने पर अब मजबूर हो चुके हैं। वो कहते हैं 2017 की उसको तरक्की जो है, वहां पर जो तरक्की का सफर खत्म हुआ तो उसके बाद से बड़ा नाला हो गया। सो 2024 और 25 अब जब शुरू हो रहा है तो डार साहब को लग रहा है कि मुल्क से जो लोग नौजवान छोड़ के जा रहा है उसका रीजन यही है कि वो उसी जमाने में फ्रीज हो जाना चाहता था, वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहता था, और जिस किस्म के हालात है जहां पर सेफ्टी आप ना दे, जहां पर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना दे, जहां पे आप डेमोक्रेटिक राइट जो है वो एक्सरसाइज करने ना दे, तो ऐसे हालात में डार साहब समझ रहे हैं कि मुल्क में वाकई में नौजवान यहाँ पर रह के एवेन्यूज जो है जो उसको ना मिल रहे हो, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट जो है बंद हो रहा हो, तो ऐसे में मुल्क में वाकई में क्या अलीना, चूंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत कुछ है जो हमने आपसे पूछना है, तो आखिरी सवाल आपसे करूंगी, ये जिस तरह की अभी आप कह रही थी कि आपको कुछ नजर नहीं आता उस तरह मुज़ाकरात के हवाले से, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ये हम सबके लिए बेटर है, क्योंकि हम सब मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हम देखें वज़ीर इत्तलात हों, सूबाई वज़ीर हों, हुकूमत को भी थोड़ा समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या ऑप्शंस बचते हैं PTI के पास और हुकूमत के पास? अलीना के साथ शायद हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। जिस तरह से अलीना बात कर रही थी कि उनको नहीं लगता, और इमरान खान साहब सिर्फ हमेशा से एक कार्ड ही फेंकते हैं और वो चेक करना चाहते हैं रिएक्शन कि क्या होगा,
रिएक्शन और उसके बाद ही वो आगे चलेंगे। और जिस तरह मुल्क जिन हालात जिन डगर पर चल चुका है, हमें भी नहीं लगता कि कोई जो है वो आगे जाके मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ हुकूमत को देखें तो वो बिल्कुल यही, कल तो शरीर रहमान साहिबा ने भी अपना बीच में पार्टिसिपेशन दे दी और उन्होंने कहा कि भाई जब तक माफिया नहीं मांगेंगे तब तक हम नहीं चलेंगे। इरफान सिद्दीकी की हमने बात, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक तरफ आप सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से बातें कर रहे हैं, वो तलवार लटकाई है, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो ऐसे मुमकिन नहीं बिल्कुल है। ऐसी है। और ये मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ना आपको एक एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। और पहले से ही देखिए मुज़ाकरात कब होते हैं, जब दोनों पार्टीज कहती हैं कि वी आर एग्रीड अपॉन, और उसके बाद आप देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। एक पार्टी कहती है नहीं हमने आपको माफी नहीं देनी, दूसरी पार्टी कहती है नहीं हमने सिविल नाफरमानी करनी है, हमने धरने करने, एहतजाज करने। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक जो तलवार गवर्नमेंट ने लटकाई हुई है उसको भी वो तलवार नहीं लटकानी, अपनी तलवार तो उनको नजर नहीं आती। और एक जो अपोजिशन वाली तलवार है कि हमारे साथ अगर मुज़ाकरात ना किए गए तो 15 दिसंबर तक हम सिविल नाफरमानी का ऐलान कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अलीना शिकरी हमारे साथ मौजूद थी। अलीना आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है और उनका वैसे भी कनेक्शन जो है वो हमारे साथ क्या होता है, मुनकता हो गया था। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हम भी थोड़ी सी देर के लिए मुनकता होते हैं आपसे। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस।